नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं आईसीआईसीआई बैंक रेणुकूट में यहाँ पे काम करता हूँ एज ए डीबीएम यहाँ पर। तो सर आज यहाँ पर आप कैसे आगमन हुआ आपका? मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ता है 3rd क्लास में। आज उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। अच्छा। तो उनके लिए मैं आया था और रिज़ल्ट उनका काफ़ी बेहतर रहा है, जैसे मैंने बच्चे से उम्मीद किया था। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया अपने। किस क्लास में है आपका बच्चा सर? क्लास 3rd A में है, अक्षत कुमार नाम है, जिन्होंने 82% पाए हैं। तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट है अपने बच्चे के रिजल्ट से या उसके पिछले परफॉर्मेंस से? मैं अपने बच्चे से संतुष्ट हूँ, चाहे वो कितना भी नंबर लाएगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पढ़ाई कर रहा है, जो चीज़ पढ़ रहा है, उसको समझ में अच्छे से आए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो पेरेंट्स के अंदर एक जो कंपटीशन भावना रहती है, मुझे लगता है कि हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि किसी दूसरे से बेस्ट बनने से अच्छा है या दूसरे को कंपेयर करने से अच्छा है कि आप अपने परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसीलिए ही मैं अपने बच्चे को उस पर प्रेशराइज नहीं करता कि आपको पहला लाना है, दूसरा लाना है, आप कुछ भी लाइए, लेकिन जो टीचर पढ़ा रही है, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, वो समझ में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वही मायने रखता है। जब आप आगे बड़े होकर के किसी भी जगह काम करेंगे, चाहे जहाँ रहने जाएंगे, तो यही सब चीज़ें आपको जो सिखाई गई यही काम आएगा, ना कि वो पहला नंबर, दूसरा नंबर, वो कहीं काम नहीं आने वाला है। तो क्या आपके बच्चे, मतलब जब आपने यहाँ पर मतलब अपने बच्चे को एडमिशन कराया, उसके बाद से उसमें कोई एथिकल ग्रोथ या फिर उसमें कल्चरल ग्रोथ आपको देखने को मिला या कुछ ऐसा? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें उनके में नोटिस किया था। वो पहले तो मोबाइल में ज़्यादा एक्टिव थे, अब थोड़ा सा मोबाइल से हट गए हैं, और कल्चरल चीज़ों में जो आपने कहा है वो भी उन्होंने अपना डेवलप किया है काफ़ी चीज़ों को लेकर के। और जो सीनियर्स के लिए उनका जो रिस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। आधुनिक बच्चे जो कि जिन्हें जेनजी कहा जाता है, जेनजी या अल्फा जनरेशन जो हमारे यहाँ है, वो उनका कहना है कि उनका एक तर्क है कि बिना टेक्नोलॉजी के या फिर मोबाइल के, मतलब इनिशियल स्टेज पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द हायर स्टडीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्टेज, कि विदाउट मोबाइल और टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट ग्रो. If you want to grow, if you want to means achieve something, तो we should have that phone and every technology. इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बच्चों के ग्रोथ के लिए मोबाइल आवश्यक है? इतना भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि है ना, एज ए पेरेंट आप उसको छूट दे दें कि मोबाइल में आप दिन भर देखते रहिए। नहीं, आप उसको देखते रहिए कि वो क्या देख क्या रहा है, पहला चीज़। दूसरा कि वो प्रोडक्टिव है भी कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल देना है एक आसान सी चीज़ दिखती है, लेकिन उसमें रिजल्ट भी देखना रहेगा। वो पढ़ाई की चीज़ देख रहा है कि सिर्फ वो मोबाइल रील चलाने के लिए देख रहा है, क्योंकि है ना 1 मिनट का रील डिसीजन मेकिंग चेंज करता है, और वहीं आधे घंटे का जो भी उसका स्टडी मटेरियल है वो उसको डेवलप कर रहा है कि हाँ, मैं पढ़ाई में कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ और कहाँ कहाँ मेरे मिस पॉइंट हुए हैं, वो उसको दिखता है। और इसकी जगह पे अगर वो दूसरा चीज़ देखेगा जो 1 मिनट 2 मिनट या कुछ भी अनप्रोडक्टिव रील्स है, तो उसमें कोई उसका ग्रोथ नहीं रहेगा। तो मैं उस चीज़ों को देखता रहता हूँ कि वो क्या देख कर रहा है, क्या पढ़ रहा है उस चीज़ों पे। बहुत अच्छी सर से बात यही कही कि मॉनिटरिंग पेरेंट्स की और प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर भी करना है हमें, और बच्चे का प्रोडक्शन कितना है, उसका यूज़ कितना है, वो उस पर ध्यान देना है। ये बहुत अच्छी बात कही सर। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा हमारे पेरेंट्स के लिए, जैसे आप तो खुद ही बैंक मैनेजर हैं और मुझे लगता है कि 12 घंटे 10 घंटे आपको तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता होगा अपनी जॉब में, फिर भी इसके बावजूद भी आप अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? मैं जैसे जब भी अपने ऑफिस आवर से बाहर आता हूँ और बच्चों के साथ जब भी समय लगता है मेरे साथ बैठते हैं, तो उनसे दिनचर्या पूछते रहते हैं। आधे घंटे या 1 घंटा जो भी मेरे साथ अपना स्पेंड करते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं, उनकी किताबों को भी एक बार देख लेते हैं और उनके मोबाइल्स को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या वो देखे क्या हैं अभी तक में। 5-10 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। और बच्चों के साथ अगर आप बैठ करके उनसे पूछेंगे, चाहे खाते समय थोड़ा सा उनके साथ समय देंगे, तो उनका जो व्यवहार है आपके प्रति सच्चा रहेगा और दोस्ती भरा रहेगा। नहीं तो ऐसे क्या रहेगा, अगर वो आपसे दूर रहेंगे, हर चीज़ों में दूर रहेंगे, तो फिर आपका जो समय है, वो बच्चों के साथ वाला जो समय है 5-10 साल 20 साल, वो एकदम गायब हो जाएगा। फिर आप बच्चों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि बच्चा मेरा कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों के साथ आप भी ग्रो करते हैं, तो अपने बच्चों के बचपन को आपको जीना होता है। बहुत अच्छी बात सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या स्कूल में एडमिशन कराने के बाद गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल तो बस एक बच्चों के लिए 8 घंटा या 10 घंटा समय देता है, बाकी तो वह मेरे साथ ही रहता है। तो मुझे भी देखना पड़ता है, भले ही वो घर में आके खाएगा पिएगा सोएगा, लेकिन
मेरे साथ रहता है तो मैं भी उसको डेवलप करता रहता हूँ, उनको सिखाना रहता है। आपने जो स्कूल में सीखा है वो 8-10 घंटे सीखे हैं, लेकिन जो 24 घंटे में से जो बाकी समय रह गया वो आप मेरे साथ हैं, तो मुझे भी उतना ही उनको सिखाना पड़ता है जितना स्कूल में सिखाया गया। 100% मैं स्कूल पे नहीं दे सकता कि नहीं आप ही को सिखाना है, मैं भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चे पढ़ते समय कुछ चीज़ें स्कूल में भी जल्दी चैप्टर्स निकल जाते हैं, तो वो आकर के मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनको समझाता हूँ देखो ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, क्योंकि बच्चे जल्दी में हर चीज़ नहीं सीख पाते, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो वहाँ पर मुझे भी समय देना पड़ता है उनके साथ। थैंक यू सो मच सर। सो सर का यही कहना है कि एज अ गार्जियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल आपके लिए तत्पर है, लेकिन एज अ गार्जियन आपको भी स्कूल के साथ कोलैबोरेट कर चलना पड़ेगा अपने बच्चे के भविष्य के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।